हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम फिर से ये पहला सेशन लेकर के आपके सामने आए हैं, जब हम चरवाहा पत्रियों में से परमेश्वर के वचन का ध्यान करने की इच्छा में हैं। हमने सुना कि पवित्र शास्त्र की 3 पुस्तकें चरवाहा पत्रियां कहलाती हैं, जिसमें कि पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पुस्तक आती है। और उसका एक इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में हमने सुना कि इन तीनों पुस्तकों में से या पवित्र शास्त्र के इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा क्या सेवकों में देखना चाहती है। तो आज जो है हम पहले तीमुथियुस के पुस्तक में से हम शुरू करना चाहेंगे। 3 चीज है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एक तो ये कि परमेश्वर के वचन में से या पवित्र शास्त्र में से कोई भी बुक स्टडी करते समय या कोई भी वचन को, कोई भी पुस्तक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या चीजें हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। एक जनरल आउटलाइन रिगार्डिंग बाइबल स्टडी, इसके बारे में हम सोचेंगे। दूसरा, हम पहले तीमुथियुस की पुस्तक का एक इंट्रोडक्शन भी आज सुनेंगे कि वो क्या है, उस पुस्तक में क्या चीज है। जनरली 6 चैप्टर्स हैं इस पुस्तक में, 6 अध्याय हैं। तो उसका जो एक पूरा अवलोकन हम एक साथ जो है उसका जनरल हम देखेंगे। और तीसरी बात ये कि इस पुस्तक में किस तरह से विषय विभाजन किया गया है, क्लासिफिकेशन क्या है, मेन थीम्स इस पुस्तक में क्या है। तो हमारे सामने जो तकरीबन 20-25 मिनट है उसमें आज केवल हम इसी चीज को कवर कर पाएंगे। और इसके नेक्स्ट सेशन में से हम पहले अध्याय, तीमुथियुस की पुस्तक पहले अध्याय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली ये बात कि वो जो जनरल कुछ चीजें जो परमेश्वर के वचन में से हमको क्या ध्यान में रखना है। जब भी हम कोई भी बुक बाइबल स्टडी करते हैं या पवित्र शास्त्र का कोई भी बुक जब हम पढ़ने के लिए लेते हैं तो हमको क्या चीज ध्यान में रखना है। देखो, एक तो ऐसा हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि एक डिवोशनल रीति से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि केवल हम वचन में जाएं, उसको पढ़ें और पवित्र आत्मा की सहायता से उसमें से जो विचार हमको मिलते हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अद्भुत कार्य करता है और उसमें से कई बार हम वचन दूसरों से बांट भी पाते हैं। लेकिन जब हम वचन का अध्ययन करते हैं या उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा अप्रोच कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग रीति से ही हमको इसका अप्रोच करना है। कुछ चीजें जो कि हमको पवित्र शास्त्र के बारे में अच्छी तरह से समझना है, उसके लिए हम 2-3 वचनों को आज देखेंगे। दूसरे तीमुथियुस का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 16वां वचन। यहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो पवित्र शास्त्र का जो भी वचन है ये मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर ने इसको लिखवाया तो सही, परंतु यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, इट इज गॉड ब्रेथ्ड। तो ये परमेश्वर का वचन है, ये उनकी तरफ से आया है और इसीलिए हमको ये पवित्र आत्मा के द्वारा वचन, खुद वचन का व्याख्यान करते हुए उस तरह से हमको ये पढ़ना है। इसी के साथ मिलकर हम दूसरा एक भाग भी देखेंगे। दूसरे पत्रस का जो लेखन है उसका पहला अध्याय 20 और 21वां वचन। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 and 21। वहां पर ऐसे कहता है,
पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इस इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो कि पवित्र शास्त्र के संबंध में हमको समझना है। तो ये सारी पुस्तकें जो बाइबल में हम देखते हैं, उसको भक्त जनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया। तो लिखा कौन? भक्तजन या मनुष्य। लेकिन ये उनकी प्रेरणा से नहीं आई। जैसे कि हम 20वें वचन में बहुत ही क्लियरली पढ़ते हैं, No prophecy of scripture is a matter of one's own private interpretation. पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो मनुष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा ने इसको लिखवाया तो सही, परंतु ये उनकी विचारधारा नहीं है, उनकी सोच नहीं है। ये पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा लिखवाया। इंग्लिश में उसको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। 21वें वचन में ऐसा कहता है कि men moved by the Holy Spirit spoke from God। जैसे पवित्र आत्मा भक्तजनों के ऊपर उतरी, उनके द्वारा उनका वचन था, उनके द्वारा ये लिखा गया, परंतु ये परमेश्वर की ओर से आया। तो ये समझ हमको बहुत ही जरूरी है जब हम परमेश्वर की वचन की ओर देखते हैं। तो एक तरफ ये कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। दूसरी तरफ इसको लिखा किसने? भक्तजनों ने लिखा, मनुष्यों ने लिखा। तो इसीलिए जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या बाइबल स्टडी करते हैं, वो चाहे कोई भी पुस्तक क्यों ना हो जाए, सबसे पहले हमको कुछ चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? ये किसने लिखा? एक तरफ तो हम समझते हैं कि वो कोई भी वचन क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर का वचन है। चाहे आप और कुछ भी उसके बारे में ना समझे तो भी परमेश्वर का एक वचन जब आपके पास आता है तो वो बहुत शक्तिशाली रूप से आता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ वचन है। तो उसमें खुद में जान है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे अंदर क्रिया कर सकता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं या उसका स्टडी करते हैं तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम समझें इसको किसने लिखा, किसके लिए लिखा, किस समय पर यह लिखा गया, और जब ये पुस्तक लिखा गया तो उस समय का संदर्भ क्या था, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि इन चीजों को जब हम समझते हैं तो ये हमको परमेश्वर का वचन वो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी हम ये 2020 में ना 2020 में हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पौलुस प्रेरित ने कितने सदियों पहले अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को ये लिखा, जबकि वो इफिसुस की कलीसिया में वहां के पास्टर थे। तो जब ये पत्री हम पढ़ते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक लेटर है जो कि प्रेरित ने अपने आत्मिक पुत्र के लिए लिखा। जैसा कि मान लीजिए आपके आत्मिक पिता आपके लिए एक लेटर लिखते हैं, उसी तरह से ये एक पत्री है, एक लेटर है, जिसमें कि उन कई समस्याएं या उन कई प्रश्नों का उत्तर पौलुस ने दिया जो कि उस समय में, उस सदी में इफिसुस की कलीसिया में तिमुथियुस सामना कर रहे थे। हो सकता है कि आज वही समस्याएं हमारे साथ नहीं हैं,
तो ये संदर्भ हमको समझना है। परमेश्वर के वचन को जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं या कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं तो उसका अर्थ जो है और बहुत ही सुंदर रीति से हमको समझ में आता है। तो ऐसा भी नहीं कि सदियों पहले ये तीमुथियुस के लिए लिखा गया तो आज इसका हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी सोचना गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्तियों से लिखवाया गया। हर सदी में, हर समय में ये हमारे लिए मायने रखता है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे आज जो कलीसिया में जिन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं या जो चीज़ें हमारे चारों तरफ है, उस समय ये वचन में से जो प्रिंसिपल हम सीखते हैं उसको पूरी तरह से आज भी हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही प्रायोगिक तौर से ये चीज़ें आज भी हमारे लिए मायना रखती हैं। तो ये तो हमने कुछ जनरल बातें सीख ली कि कोई भी पुस्तक जब आप स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझना है। तो जो कोई भी भाई बहन ये बाइबल स्टडी में जो आप भागीदार हो रहे हैं, तो ये हमारा एक एनकरेजमेंट है आपके लिए कि हो सकता है तो एक स्टडी बाइबल रख लीजिए, क्योंकि स्टडी बाइबल को इस तरह से उसकी रचना की गई है कि हर एक पुस्तक के पहले सामने इन चीज़ों के बारे में, जो कि अभी हमने जिन चीज़ों के बारे में बातचीत की, वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान में रखना है। और अब हम पहले तीमुथियुस की पत्री में हम देखते हैं जिन चीज़ों के बारे में अभी हमने बातचीत की, वही चीज़ फर्स्ट तीमुथी या पहले तीमुथियुस के पुस्तक के बारे में हम देखेंगे। इसको किसने लिखा? पौलुस प्रेरित ने इसको लिखा अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस के लिए। तो रोम के जो प्रथम बंदी गृह से स्वतंत्र होने के बाद में पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसस की कलीसिया में उसको ले जा करके वहाँ के जो पैस्टोरल मिनिस्ट्री में उसको खड़ा किया, क्योंकि वहाँ की कुछ समस्याएं या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके कारण वहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत था। परंतु तीमुथियुस को वहाँ छोड़ते हुए वो वहाँ से निकल पड़े और ऐसा हम समझते हैं कि AD 62 या 63 उस समय में मैसेडोनिया जो जगह से पौलुस ने इस पत्री को लिखा है, ऐसा इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका जो है जो संदर्भ क्या था कि अपने आत्मिक पुत्र को पौलुस ले जा करके उस कलीसिया में छोड़ करके आते हैं। तो इस समय तक जो है पौलुस तो बहुत ही माने एक्सपीरियंस्ड और एजड हो गए, परंतु ये जो है बिल्कुल एक यंग पास्टर थे, युवक थे तिमोथी। तो उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में उतनी समझ नहीं है जितना कि पौलुस प्रेरित को है। तो जब वहाँ कई तरह की समस्याएं, कुछ विवाद, झूठी शिक्षाओं को लेकर के कुछ लोग कलीसिया में चले आ रहे हैं और कैसे वहाँ का जो प्रैक्टिकल मैटर्स है उसमें क्या करना है, कई एज ग्रुप के लोग हैं, कई तरह के लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो किस तरह से जो है उनसे डीलिंग करना है और व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से एक जो है बहुत ही गुड एग्जाम्पल के साथ में किस तरह से तीमुथियुस को कलीसिया में रहना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पौलुस इस पत्री के द्वारा अपने आत्मिक पुत्र को लिखते हैं। तो जब हम इसको स्टडी करने लगेंगे चैप्टर 1 में से लेकर के, तो और डिटेल में हम जाएंगे कि कैसे पौलुस और तीमुथियुस के बीच में इतना गहरा संबंध आया, वो कौन था, वो कहाँ पर मिले और किस तरह से उनका संबंध इतना गहरा हुआ। क्योंकि जैसा कि पहला अध्याय उसके जो है हम पहले दूसरे वचन में पढ़ते हैं, इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अगले सेशन में लेंगे, लेकिन जस्ट एक बात मैं वहाँ पर पढ़ना चाह रही हूँ। वहाँ पर ऐसा कहता है कि वो मेरा सच्चा पुत्र है
तीमुथियुस के बारे में पौलुस प्रेरित ऐसा कहते हैं, वो मेरा सच्चा पुत्र है। कई पत्रियों में तीमुथियुस के बारे में पौलुस ने ऐसा लिखा है। तो इतना गहरा संबंध इन दोनों के बीच में कैसे आया, इसके बारे में आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस पत्री का जो है जो बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, जैसा हमने अभी सुना कि झूठी शिक्षा, आराधना में क्रम ना होना, योग्य अगुवाई का अभाव, भौतिक विवाद, इन सारी बातों को पौलुस प्रेरित ने एड्रेस किया कि जब तुम इस तरह की समस्याओं को कलीसिया में फेस करोगे तो तुमको क्या करना है, इन चीज़ों को कैसे तुमको हैंडल करना है, इसी चीज़ों के बारे में हम इस पत्री में डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेरा आपसे ये भी कहना है कि देखिए, अभी हफ्ते में एक बार आपको जो है हमारा यूट्यूब में ये मैसेज आपको मिलेगा। सोमवार के दिन सुबह 7 बजे ही यूट्यूब में हम इसका जो है एक फ्रेश एपिसोड हर सोमवार को अपलोड करेंगे। तो पूरा हफ्ता आपके पास में है, तो आप ऐसा करिए कि इसमें जो है 6 चैप्टर्स हैं। तो हो सके तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक के दिनों में आप एक चैप्टर इसका जो है जरूर पढ़िए, ताकि आपको जो है पूरा इस जो है लेटर में क्या लिखा गया है उसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया आपके दिल में आएगा। क्योंकि हम इसको वर्स बाय वर्स पढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक अगले सेशन में हम हो सकता है इसका 2 वर्स पढ़ें, ठीक है। तो कुछ समय लगेगा हमको ये आगे ले जाने में, लेकिन आप इसको जो है बैकग्राउंड में इसको पूरा ऐसे पढ़ते रहिए। तो पवित्र आत्मा जो है कई चीज़ों का प्रकाशन आपके दिल में प्रत्येक रूप से लेकर के आएगी। और सबसे जो प्रमुख पद इस पूरे लेटर में है वो कौन सा है? चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16, 15वें और 16वें वचन में, तीसरे अध्याय में हम इसको देखते हैं। ये ऐसे पढ़ती है कि यदि मेरे, चौथे वचन से पढ़ते हैं, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो जो ये पूरे लेटर का जो है एसेंस या जो मेन पॉइंट है, उसको हम यहाँ 15वें और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं। मेनली वर्स 15 कि देखो कलीसिया में तुमको कैसे रहना है, कैसे तुमको बर्ताव करना है, इन चीज़ों के बारे में शिक्षा दी गई है इस पूरे पुस्तक में, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6। और जो है हम दूसरा एक चीज इसमें ये भी देखना चाहेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया गया है या विषय विभाजन किस तरह से इन 6 चैप्टर्स में दिया गया है। तो उसको जो है शॉर्टली हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि पहला अध्याय है, उसका पहला और दूसरा वचन तो एक जैसे कि ग्रीटिंग जैसा है कि पौलुस तीमुथियुस को किस तरह से एक ग्रीटिंग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में फर्स्ट और सेकंड वर्स। उसके बाद जो है पूरा चैप्टर 1 जो है, इसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से एक प्रोत्साहन पौलुस तीमुथियुस को दे रहे हैं कि तुमको किस लिए मैंने इफिसुस की कलीसिया में छोड़ा है, वो बात कह रहे हैं, और तुमको वहां क्या करना है। दूसरा, पौलुस प्रेरित अपने खुद की गवाही के द्वारा कुछ चीजें उनको समझा रहे हैं। अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में से कुछ चीजों को लेकर के पौलुस गवाही के तौर पर कह रहे हैं कि अगर तुम इस सुसमाचार के लिए खड़े रहते हो तो किस तरह से ये तुमको खुद आगे लेकर के जाएगी। कई लोग इसकी जो पवित्रता है, इस सुसमाचार की या पवित्र शास्त्र की जो पवित्रता है, उसको छोड़ करके दुनिया के पीछे चले जाते हैं। परंतु तुमको जो है इस वचन में
बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ खड़े होना है। और सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि वो उसकी सेवकाई के बारे में या चर्च में जो कलीसिया में है किस तरह से चीज़ों को करना है उसके बारे में कुछ प्रकाशन दे रहे हैं। चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो पुरुष लोगों को क्या करना है, उनको प्रार्थना के लिए किस तरह से एक एनकरेजमेंट वहाँ दिया जा रहा है। स्त्री लोगों के भी संबंध में कुछ बातें वो दूसरे अध्याय में सिखाते हैं कि उनको किस तरह से कलीसिया में रहना है। तीसरे अध्याय में आते आते हम देखते हैं कि अध्यक्षों की योग्यता, जो कि लीडरशिप में आते हैं चर्च में, उनकी जिंदगी में कुछ योग्यताएं, सेवकों में क्या योग्यता परमेश्वर देखना चाहते हैं। देखो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज हम जब कलीसिया में देखते हैं तो लोग अपने अपने तरह से या अपने अपने स्टाइल में जैसा उनको समझ में आता है उस तरह से लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ बिल्कुल क्लियर कट जो है क्वालिफिकेशन या योग्यता बताया गया है कि जो सेवक लोग मिनिस्ट्री में आते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में आते हैं, वो अपनी इच्छा से चीजों को नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में, वो किस तरह से दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं, उनके जिंदगी के हर दौर के बारे में परमेश्वर का जो है वचन बहुत ही क्लियरली ये बताता है कि वो पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर करके सामूहिक जीवन में, भौतिक जीवन में और जो है फाइनेंशियल मैटर्स में, हर जगह पर परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हमको बताता है। उसके बाद चैप्टर 4, 5 और 6 में हम ये देखते हैं कि और कुछ चीज़ों के बारे में, ये भी एक सेवक को जानना है कि कलीसिया में किन चीज़ों के ऊपर आपको जो है प्रत्येक रूप से कुछ इम्पोर्टेंस देना है। चौथे अध्याय में हम यही देखते हैं कि जो है आपको परमेश्वर के जो वचन के सच्चाई में आपको खड़े होने की आवश्यकता क्या है। साउंड डॉक्ट्रिन, आपको उसमें खड़े रहना है। यीशु मसीह के एक अच्छे सेवक होने के नाते आपको परमेश्वर के वचन का जो टीचिंग है वो साउंड डॉक्ट्रिन है, उसमें आपको किस तरह से खड़े रहना है, उसमें से इधर उधर आपको नहीं भटकना है, उसमें आपका मन स्थिर रहना है। तभी जाकर के जब झूठी शिक्षा लेकर के लोग आएंगे तो आप समझ पाओगे कि क्या परमेश्वर के वचन के तौर पर है और क्या नहीं है। तभी जाकर के आपको वो डिसर्नमेंट आएगा। 5th चैप्टर में हम ये देखते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर आपको प्रत्येक रूप से अटेंशन देना है या आपको जो है श्रद्धा आपको देना है। तो वहां पर ऐसे कहता है कि देखो, कई एज के लोग ना, या जैसे कि जवान लोग हैं, विधवा लोग हैं, कुछ प्राचीन लोग हैं, तो इन लोगों के तरफ जो है एक सेवक का कैसा बर्ताव होना चाहिए, या उन लोगों के तरफ आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उन लोगों को किस तरह से आपको आगे ले जाना है, उनको क्या सिखाना है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और बिल्कुल एक विवेक के साथ आपको परमेश्वर की कलीसिया में हर एक चीज़ को जब आप देखते हैं, किसी चीज़ का सामना करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, तो परमेश्वर के वचन का स्टैंडर्ड जो है वो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी सोच इसके बारे में क्या है, या लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, या किसी को खुश करने के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए। ऐसा ना सोचते हुए इस चीज के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये तुरंत जो है वो सोच आपके मन में आ जाना चाहिए।
तो जब ये सोच हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है तो हर चीज को आप बिल्कुल विजडम के साथ, डिसर्नमेंट के साथ, परमेश्वर जैसा चाहते हैं उस चीज से आप करते हुए आगे जा सकते हैं और बहुत सारी गलतियों से आपकी जिंदगी जो है छुटकारा पा लेती है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, उसमें फिर से कुछ और टॉपिक पौलुस प्रेरित लेकर के आते हैं कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव इन लोगों के ऊपर आपको होना चाहिए। जैसे कि झूठे शिक्षक लोग कई तरह का बात चर्च में लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण एक कंफ्यूजन हो रहा है। वो लोगों को अलग अलग तरह के चीज को सिखा रहे हैं, परंतु जो स्वामी लोग हैं और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक समझ यहाँ पर दिया जा रहा है। बाहरी रीति से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अंदरूनी रीति से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और भौतिक विषयों में आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे कि आपको एक एटर्निटी का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हम अभी कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं, परंतु सब चीज़ों को में एक वो जो है एटर्निटी का पर्सपेक्टिव हमारे अंदर होना चाहिए। वो एक सेवक के ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, आज हमारे बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं, आज हमने भौतिक रूप से यहाँ पर कुछ कमाया कि नहीं कमाया, वो सब हमको कब समझ में आता है, जबकि इटर्निटी का एक पर्सपेक्टिव जो है इस दुनिया के परे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में हर एक चीज का क्या मायना है, उसको भी जब हम समझते हैं तब जाकर के ये दोनों चीजों को एक बैलेंस्ड रूप में हमारी जिंदगी में हम समझ पाते हैं। और जो 6 अध्याय के बिल्कुल लास्ट में जब हम आते हैं तो विश्वास की अच्छी कुश्ती, द गुड फाइट ऑफ फेथ, इस चीज के बारे में पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बताते हैं कि देखो तीमुथियुस, तुम मेरे सच्चे पुत्र हो और मैं तुम पर विश्वास करता हूं, और ये सारे वचनों को तुम अपने दिल में ले लो। और इस कलीसिया में, इफिसुस की कलीसिया में जब तुम खड़े हो और कई चीजों का सामना तुम कर रहे हो, तो तुमको विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है। कोई भी समस्या जब तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुमको डर नहीं जाना है, तुमको पीछे नहीं हटना है, तुमको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा। इन चीजों को सोचकर तुमको पीछे नहीं आना है, परंतु हर एक चीज के बारे में परमेश्वर का ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो प्रकाशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तब जाकर के एक बहुत बड़ा धैर्य तुम्हारे अंदर में आएगा, क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ चीज करते हैं, हमारे रास्ते परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है, तो पूरा स्वर्ग हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाता है। परमेश्वर के खुद का ज्ञान हमारे साथ में आ जाता है, जिस कारण से आप हमेशा हमेशा सफलता के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। आप कभी भी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के खुद का ज्ञान आपकी जिंदगी में और आपके हर जगह पर निकल करके आ जाता है। तो इसी चीज़ों को हम इस पुस्तक में देखते हैं। तो एक पूरा आउटलाइन आज हमने देखा पहले तीमुथियुस के पुस्तक के बारे में। इस पूरे हफ्ते में आप एक दिन एक चैप्टर करके आप जरूर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण बनेगा। और अगले हफ्ते हम पहला अध्याय इसका चैप्टर 1 उसका वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। आपको ऐसा हो सकता है लगेगा कि अरे ये 2 छोटे वर्स में से एक पूरा आधा घंटा हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेरितों के पुस्तक में उसके 16वें अध्याय से जो शुरुआत में हम देखते हैं कि तीमुथियुस आखिर था कौन, उसके घर वाले कौन थे, वो कैसे इतने एक ऊंचाई के स्थान पर कैसे पहुंचा, कितने लोग थे उस जमाने में, परंतु पौलुस प्रेरित का एक सच्चा पुत्र वो कैसे बन गया,
इतने बड़ी एक जिम्मेदारी में, इफिसुस की कलीसिया बड़ी कलीसिया थी, बहुत समस्याएं थी उस कलीसिया में, परंतु अपने इस पुत्र को वहां पर ला करके खड़ा करने के पीछे जो है इनका रिश्ता कैसे बना, तीमुथियुस कौन था, इन चीजों के बारे में अगले हफ्ते में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषित करे, और जिस उत्सुकता के साथ आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए सामने आए हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आपके दिल में एक प्यास है, एक भूख है परमेश्वर के लिए और उनके वचन के लिए, और वही वो चीज़ है जो पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा खोजती है। अगर आप भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, तो परमेश्वर आपको भरेगा। परमेश्वर अपने वचन से, अपनी आत्मा से आपको भरकर इन दिनों में आपको अपने साथ आगे लेकर के जाएगा, और अनेक लोगों के लिए आपकी जिंदगी आशीष का कारण बनेगी। गॉड ब्लेस यू।